इल्म सिर्फ किताब में महफूज अल्फाज का मजमूआ नहीं है, बल्कि ये शऊर, किरदार और मुस्तकबिल की जो है वो बुनियाद है। और कहा जाता है कि जिन कौम का किताबों से गहरा ताल्लुक़ होता है उस कौम का जो है मुस्तकबिल भी रोशन होता है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल ने नौजवान नस्ल को जो है वो किताबों से दूर कर रखा है। इसी रुझान को बदलने के लिए नेशनल बुक रीडिंग मूवमेंट का बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है, जिसका मकसद है तलबा में दोबारा जो है शऊर पैदा करना और उन्हें जो है मुताले की तरफ राग़िब करना है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और जो है वो जानते हैं और माहिरीन तालीम से भी बात करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है और मुताले जो है वो हमारी ज़िंदगी पर किस तरह से मुस्बत असरात पैदा कर सकता है। क्या आपको भी पढ़ने का शौक़ है या नहीं, कुछ पढ़ते हैं आप? जी मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता रहता हूँ और किताबें पढ़ रखी है और आगे भी पढ़ूँगा। जब तक ज़िंदगी है तो किताब ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी बताइएगा फिर आज हम आप हमें क्या सुना रहे हैं, कुछ शेर व शायरी सुना दें। अभी तक क्या कुछ सीखा है, कुछ बता दें। नहीं सीखा तो है, शेर व शायरी से भी हमें थोड़ा सा, वो फराज का एक शेर है कि सुना है, उनको भी है शेर व शायरी से शगफ़। तो मैं गालिब के कुछ 2-3 शेर सुना दूँगा, वो पढ़ा दूँगा आप लोगों को कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है, जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरे दुते हो जो अबराग जुस्तजू क्या है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। वाह क्या बात है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और मज़ीद तुलबा से करते हैं बात। बहुत सारी बुक्स हैं लेकिन किसी एक दो को शॉर्ट लिस्ट करना इट इज़ टू हार्ड फ्रॉम द ओशन। लेकिन ऐसे है कि जिस तरीके से मैं रिपब्लिक पॉलिसी की आज यहाँ लॉन्चिंग सेरेमनी थी, तो हमारी रिपब्लिक पॉलिसी एक थिंक टैंक है जिसके 14 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन जिसमें सिविल सर्विस रिफॉर्म्स, पॉपुलेशन, हेल्थ और ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो इसी पर ही आज हमने एक रिफॉर्म पैकेज पेश किया है जो इट कंटेन्स 4 बुक्स बेसिकली, फिक्सिंग द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड द ब्यूरोक्रेटिक कूप, और द लास्ट वन इज़ फिक्सिंग द जुडिशरी। और ये किताबें हम सजेस्ट करेंगे हमारे व्यूवर्स को, रीडर्स को कि वो दे मस्ट रीड द रिफॉर्म पैकेज विच वी हैव एट द रिपब्लिक पॉलिसी। तो ये किताबें रिपब्लिक पॉलिसी के थिंक टैंक के में मौजूद हैं और आल्दो एट हमारा जो फेमस बुक स्टोर्स हैं उन सबसे आपको मिल सकते हैं। जी आज हम सिर्फ नौजवानों से ही नहीं हमने बात की, बल्कि हम मासूम बच्चों से भी बात करेंगे और यही वो कौम के जो हैं वो रोशन सितारे हैं। जी बताइएगा क्या अच्छा लगता है आपको, स्टडी करना या कार्टून्स देखना? मेरे लिए ऑनेस्टली दोनों हाफ हैं। अगर आपने सक्सेस होना है लाइफ में तो स्टडी आप करें, और लाइक अगर आप पहले स्टडी करें और फिर तब आपका पूरा सारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा, वो फिर आप थोड़े से कार्टून्स देख के सो जाएं और फिर जो है फिर उठ के जो सारा टेस्ट के लिए तैयारी करें कि आपके फुल मार्क्स आए, आपके जो पेरेंट्स हैं वो खुश हो जाएं। जी कहते हैं ना कि बच्चे भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, और जैसा कि बच्चे ने कहा कि कार्टून्स तो देखने चाहिए लेकिन उसके बाद जो है वो स्टडी को भी प्रॉपर टाइम देना चाहिए। हमारे साथ आज एक और शख्सियत भी मौजूद है, तो आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं के ज़ुबानी। जी बताइएगा सर, अभी तक आपने कौन सी किताब लिखी है और मुताले की क्या अहमियत है आपकी नज़र में? देखिए मेरी एक किताब है दरख्शंदा सितारे, और मैं 1000 ज़िंदा लोगों को पब्लिश करने का एम रखता हूँ ज़िंदगी में अपनी। तो 50 लोगों को पब्लिश कर लिया, अब सेकंड बुक पे काम कर रहा हूँ और मुताला बहुत ज़रूरी है। देखिए आपको पता है नौजवान नस्ल में एक इंतहा पसंदी की एक भरपूर लहर पाई जाती है ना, और थोड़ी सी बात के बाद आपको पता है लोग लड़ पड़ते हैं, बात थप्पड़ पे मुक्के पे पहुंच जाती है। तो किताबें बेसिकली इंसान के अंदर वो ठहराव पैदा करती हैं, वो खूबसूरती लाती हैं कि उनके अंदर वो जो इंतहा पसंदी है उसको कम किया जाए।
और इंसान की जो शख्सियत निखारने में बुक्स का बहुत ज़रूरी रोल है। और ये जो नेशनल रीडिंग मूवमेंट का आगाज़ किया गया है, ये आप कह लें कि एक अच्छा पेशकदमी साबित होगी उस काम के लिए। अच्छा, ये भी बताइएगा कि वो तलबा जिन्होंने स्कूल के बाद अभी तक किसी किताब को हाथ नहीं लगाया, वो कहाँ से, किस किताब से शुरू करें, मुताले का आगाज़ कहाँ से करें? देखिए, किसी ज़माने में उम्र यार और छोटी छोटी कहानियाँ जो आती थी वो लोग पढ़ते थे और उनकी रीडिंग हैबिट डेवलप हो गई। आज के दौर में फ़ास्ट फूड एज है, आप बच्चों से बर्गर, जिंगर, शवारमा, इस तरह की किसी भी चीज़ का नाम पूछें और उसमें मौजूद जितनी भी वैरायटीज़ हैं उनको पता होंगी, क्योंकि पेरेंट्स उनको लेके देते हैं। किताबें क्योंकि पेरेंट्स लेके नहीं देते तो इसलिए उनको नहीं पता होगा। तो उन्हें भी जो है वो किड्स की स्टोरीज से शुरू करना चाहिए, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता रीडिंग हैबिट जो है, किसी ज़माने में आप कह लें कि बज़्म अदब का एक लेक्चर होता था ना, इसी तरह बुक रीडिंग का बाकायदा तौर पे सेगमेंट होना चाहिए स्कूल लेवल से, ताकि वो जब एक एज आ स्टूडेंट पहले फिर आके प्रोफेशन में जब आएगा तो कम से कम उसे पता हो कि मैंने ज़िंदगी में क्या पढ़ना है, क्या करना है। तो ये वाली बुक्स लाजमी पढ़नी चाहिए, स्टोरीज़ पढ़नी चाहिए, और अच्छा कंटेंट देखेंगे बच्चे तो डेफिनेटली उनकी शख्सियत पे अच्छा और पॉजिटिव असर आएगा। जी ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और आइए मज़ीद करते हैं लोगों से बात। नेशनल बुक रीडिंग मूवमेंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो बुक रीडिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? बुक रीडिंग ना सिर्फ नॉलेज इन्हेंसमेंट का काम करती है, बल्कि आपकी जो पर्सनैलिटी बिल्डिंग है वो भी इन्हेंस करती है। पर्सनैलिटी इन्हेंसमेंट में सबसे पहले बात आ जाती है कि आप एक सोसाइटी का पार्ट है, हम सोसाइटी में रहते हैं, तो उससे रेलिवेंट चीज़ें जो हैं वो आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चले जाएं, या आप हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ थी, उसके बाद मैट्रिमोनियल सोसाइटीज़ डेवलप हुई, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये चीज़ें इन्हेंस हुई। तो इन चीज़ों की अगर आप प्रैक्टिकल जो है इनकी डेवलपमेंट कैसे हुई या ये चीज़ें कैसे ग्रो की, तो ये आपको बुक रीडिंग से पता चलता है। उन जो इराज के जो हिस्टोरियंस हैं या जो राइटर्स हैं, उन्होंने इन चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड किया। और आजकल क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है और काफ़ी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, बट स्टिल जो बुक रीडिंग है उसको आप इनएविटेबल समझें अपनी पर्सनैलिटी ग्रोथ में और अपनी नॉलेज बिल्डिंग में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।